लोग हमें दबाते क्यों हैं? आज की वीडियो इसी बात पर है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और लोगों के दबाव में आकर अपने आप को टेंशन में मत डालें। चलिए, मैं बात करने आई हूँ कि लोग दबाते क्यों। अगर आप दबोगे नहीं तो लोग दबाना छोड़ देंगे, लेकिन आप भी वही करते हो जो वो चाहते हैं। तो आप इस कैसे समझ रहे हैं कि आप लोगों को ये लग रहा हो कि मैं कह रही हूँ कि आप दबते हो इसलिए वो दबाते हैं, ये आप कैसे समझते हैं? तो कुछ बातें ऐसी है जिस पर आप गौर करें तो समझ में आएगा कि मैं जो भी कह रही हूँ वो सही है। और आप अगर वो चीज़ करना बंद कर देंगे तो शायद लोग आपको परेशान करना, दबाना बंद कर देंगे। तो पहली बात क्या है? ना कहना। हम लोग ना कहना ही नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों नहीं हो, कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं हो। लोग ये सोचते हैं कि अगर ना बोल दिया तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये हमसे दूर चला जाएगा और मेरे बहुत सारे काम हैं जो अटक जाएंगे। आप कभी सोच के देखे हो? गौर से सोचना। आप जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, बहुत ज्यादा आंख बंद करके करते हो, आप एक चीज हर हमेशा गौर से सोचना, क्या हर वक्त उस आदमी के बिना ही आपके काम नहीं होते? मतलब वो आदमी रहता है तभी आपका काम होता है, अगर वो आदमी है ही नहीं तो आपका काम रुक जाता है? ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं। आपको ये लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा काबिलियत है, आप में कम है। वो अच्छे हैं, वो 10 जगह बैठ के बात कर सकते हैं, उनके पास बिल पावर ज़्यादा है। लाइट कट रही है, ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो ये बिल पावर ज़्यादा है, सॉरी, बिल पावर, पैसे की ताकत उनके पास ज़्यादा है, शायद इस वजह से आप दब जाते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि कोई भी हो, आपको फ्री में आपकी मदद नहीं करता है। वो आपको कमजोर समझकर, निठल्ला समझकर या बेवकूफ समझकर ही मदद करता है। कोई इंसान ऐसा होगा, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, पर बहुत कम परसेंट होगा कि आपको अपने खुशी के लिए आपकी मदद करता होगा। अगर वो खुशी के लिए मदद करता होगा तो भी बेचारे के साथ धोखा होने वाला है, क्योंकि आप उसको कितने खुशी से मदद करोगे ये कोई गारंटी नहीं लेता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ना कहना सीखें, आप खुद आत्मनिर्भर बनना सीखे। आपकी जो हैसियत है, आपकी जो जवाबदेही है, आपकी जो दायरे है, आप उसमें रह करके अपने काम को 100% कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप उस आदमी से भी दूर हो जाइएगा और लोगों के नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि हम शरीफ हैं, हम लविंग हैं, केयरिंग हैं, हम लोगों को बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत कुछ देते हैं और लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो अगर आप फ्री में कोई भी चीज़ बांटते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, आप ये सोच के अपने आप को समझा लो कि अगर ज़रूरत हो तो दिया जाएगा, अगर सामने से मांग रहा है तो दिया जाएगा, नहीं मांग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अगर फ्री में कुछ भी बांटोगे, पैसे ही अगर हम फ्री में बांटते तो लोग कहते किसके पास ज़्यादा होगा, काला धन होगा इसलिए बांट रहा है, हो सकता है रेड पड़ने वाली होगी। तो आप छोटी छोटी बातों से समझिए बात को कि आप खुद में बहुत बड़े हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं जो वो इंसान कर सकता है, तो फिर डर किस बात का? अब तीसरी बात क्या आती है, इससे भी सुने। तीसरी बात यह है कि आप लोगों को अपने से ज़्यादा आंकते, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, ये समझते हैं कि हमसे होगा ही नहीं, वो ज़्यादा खूबसूरत है, वो है, ये है, वो है। ये सभी सोच को आप सबसे पहले दरकिनार करें। कोई भी ऐसा धरती पर नहीं है जो परिपूर्ण है, जो हर चीज़ में महारत हासिल किया हुआ, ऐसा कोई भी नहीं है इस धरती पे। फिर आप ये क्यों सोचते हैं? लेकिन हाँ, बोलकर कभी कुछ नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, आप अगर ढोल पीट कर कोई काम करते हैं तो आपका काम खराब होगा।
अगर आपको ये लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कि नहीं, मैं अब किसी पे भी भरोसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, सही आपने बोला, और आप इस चीज़ को जज्बे में लेकर उसके सामने बक करके करते हैं, तो बहुत मूर्खता वाली बात है। आप कोई भी चीज़ों को शांत मन से, साधना से करें। कोई भी चीज़ मौन होकर होता है तो उसकी आवाज़ें नहीं होती है, लेकिन उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। सही बात है। और एक सबसे बड़ी बात और सबसे आखिरी बात में एक चीज बोलना चाहूंगी जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। क्या है ये बताती हूँ। आप किसको खुश करना चाहते हैं? कोई इस धरती पर ऐसा है जिसको आप खुश कर सकोगे? बिल्कुल नहीं। और आपने जिसे खुश कर रखा है, आपकी ये गलत फहमी है कि मेरे वजह से वो खुश है, तो वो आपका अपना नहीं, कोई दूसरा ही होगा जो आपसे खुश होगा, और वो भी क्षणिक काल के लिए। वो जैसा चाहता है आप वैसा करते जाते हैं। आप 1 मिनट के लिए सोच ले, अगर वो आपसे सही में खुश है, आप अपने हिसाब से उसके सामने पेश आए, अपने हिसाब से कोई काम करे, आपको समझ में आएगी कि असलियत क्या है। वो आपसे खुश नहीं है, आपका यूज कर रहा है। और अपनों को तो पता नहीं खुश करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, और हम किसी को भी खुश नहीं कर पाते। उसकी एक और वजह है। वजह क्या है कि खुद को खुश रख ही नहीं पाते, तो दूसरों को क्या रखें। आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे के लिए क्या अच्छा हो जाए, वो रुष्ट ना हो, उसे कोई बात बुरी ना लगे। कभी अपने बारे में सोचा है कि आपको कितना बार बार ये चोट पहुंच रहा है? कभी भी नहीं सोचा। तो आज से ये सोचना शुरू करें, ना कहना शुरू करें, और अपने खुद पे भरोसा करें, दूसरों पर बिल्कुल ना करें। क्योंकि कभी कभी होता है कि जो हमारे सबसे नजदीक होता है ना, वही हमें मार जाता है। तो इसलिए आप समझदारी से चले। ये भी नहीं मैं कहूँगी कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना, ये भी गलत बात होगी, लेकिन सोच समझ कर भरोसा करें। पति पत्नी एक दूसरे पर अटूट विश्वास और भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो जीवन के 2 पहिए हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझ सकती कि किसी और पर भरोसा करना चाहिए। माता पिता तो हमारे लिए भगवान तुल्य हैं, वो तो हमारे लिए कुछ बुरा सोच ही नहीं सकते। पर कभी कभी बहुत सारी शिकायतें भी आती है कि माता पिता हमारे हम सभी बच्चों में 2 भेद करते हैं। उसके भी कुछ रीजन रहते होंगे। मैं ये इस विषय पर जाना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसके जब तक पूरी पहलू को ना जान सकूँ तब तक कहना बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए, आज की जो बातें थी कि लोग दबाते हैं और हम दब जाते हैं, इससे आप बाहर निकलिए। मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको जो भी बोलना है बेधड़क बोलें। वेलकम। बाय बाय बाय।